नमस्कार दर्शकों, मैं अस्मिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो दहेज है वो कितनी हावी होती जा रही है लोगों पे। उस दहेज को लेके कितने परिवार दुखी हो रहे हैं, दहेज को लेके कितनी बहन बेटियों को मारा जा रहा है ऐसे ही। और लेकिन एक संत है जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने अभी बेड़ा उठाया है कि दहेज मुक्त भारत बनाने का। तो दर्शकों, हम आज आए हैं भुज कच्छ गुजरात के गांधीधाम शहर में, जहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो हम अंदर चलेंगे, आपको पूरी यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे और इनके जो शिष्य आए हैं उनसे इस टॉपिक पे बात भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दर्शकों, हम जो यहाँ पे सत्संग चल रहा है उस हॉल की तरफ आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सत्संग हॉल में लेडीज़ और जेंट्स दोनों की बैठने की व्यवस्था भी बिल्कुल अलग की गई है और सब शांतिपूर्वक सत्संग सुनते हुए दिख रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि जो इनका ये प्रणाम स्थल है वो भी व्यवस्था अलग अलग की गई है। प्रणाम स्थल भगतमतियों के लिए अलग और जो भी है वो प्रणाम स्थल भगतों के लिए भी अलग ही व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने यहाँ पे सत्संग के अंदर की पूरी व्यवस्था देखी, तो हमारे साथ उनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। तो हम इस टॉपिक पे उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार। अच्छा है। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विक्रम दास, भुज कच्छ कुकमा से। सर, जैसे कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी है वो उनके शिष्यों को मतलब बहुत शिक्षाएं देते हैं, जैसे नशा मुक्त भारत है, दहेज मुक्त भारत है। क्या ये सही बात है कि दहेज मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सर, जो ये आपके साथ आए हैं वो आपके फैमिली मेम्बर हैं? यहाँ सारे फैमिली मेम्बर हैं। तो सर, आप इस टॉपिक जो दहेज मुक्त है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, दहेज मुक्त विवाह जो प्रथा गुरुजी ने चलाई है वो बहुत अच्छा है, गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे परिवार के अंदर मेरे चाचा जी की 3 लड़कियां हैं, मेरी खुद की 4 हैं। तो जैसे दहेज मुक्त विवाह तो गुरुजी ने जो प्रथा चलाई है बहुत फ़ायदाकारक है। इसमें जो है जो दहेज है वो दहेज देना नहीं पड़ता, जो प्रथा है उसके हिसाब से। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आज दहेज एक शादी होती है एक लड़की की, तो उसमें कितने लाखों की संख्या में उनके दहेज में पैसे जाते हैं। कोई बिल्कुल गरीब घर का होता है तो माँ बाप के ऊपर कितना कर्जा हो जाता है। इस चक्कर में बहुत सी बहन बेटियों मतलब आत्महत्या कर लेती हैं, या बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं कि जो इस कर्जे में डूबते डूबते उनकी भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो सर, आपके परिवार में जैसे आपने बताया कि इतनी लड़कियाँ हैं, तो सर आप वो कैसे मैनेज करेंगे? मैनेजमेंट तो ऐसा है कि हमने अभी गुरुजी की शरण में आ गए, नाम ले रखी है। तो हमको तो अभी इससे छुटकारा मिल गया है, क्योंकि हम अभी भगत समाज में लड़कियों के शादी ब्याह करेंगे। जैसे सामने भी भगत परिवार होगा, हम भी भगत परिवार हैं, तो ऐसे दहेज का कोई कारण आ ही नहीं सकता। तो सर, जैसे कि बहुत सी जगह ये भी देखा है कि जैसे समूह लगन करते हैं तो वहाँ पे भी उसमें उनका कुछ योगदान देना पड़ता है। जैसे कोई मतलब थोड़े बहुत पैसे जमा करवाओ, कोई 2100 जमा करवाते हैं, कोई 21,000, कोई 51,000 ऐसे। तो आपने यहाँ पे जो ऐसे विवाह करवाओगे दहेज मुक्त, तो उसमें आपको कितना योगदान देना पड़ता है? जी, कुछ भी नहीं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सब कुछ फ्री है। ये एक पुस्तक देते हैं हाथ में, ज्ञान गंगा और रामायणी होती है यहाँ पे। तो सर, जैसे कि आपसे अभी एक लास्ट सवाल करूंगी। जैसे आज आपको बहुत से लोग देख रहे होंगे जिनके घरों में अभी भी मतलब ऐसी बहन बेटियां पीड़ित भी होंगी, या अभी उनके मतलब बहन बेटियां मतलब उनके घर में छोटी होंगी जो जिनकी मतलब शादी होने वाली होंगी। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो बहन बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी की शरण में आएँ, जुड़ें और उनका सत्संग सुने और आप सत्संग सुने और जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
दर्शकों, आपने यहाँ पे देखा कि एक फैमिली आई थी उन्होंने ऐसे बताया कि उनकी फैमिली में कम से कम 7 से 8 लड़कियां हैं। तो हम मान सकते हैं कि उनकी फैमिली में अगर इतनी लड़कियां हैं तो उनके ऊपर मतलब दहेज को लेके कितना प्रेशर होगा। लेकिन वो फैमिली आज एकदम सुखी है क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुकी है। तो उनके ऊपर दहेज का कोई भी उनके ऊपर भार नहीं है। उनका कहना है कि उनके गुरुजी है जो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, जिसमें उनको एक भी रुपये का योगदान भी नहीं देना पड़ता है। इवन जो वहाँ पे भंडारा होता है, जो खाना पीना होता है, वो भी उनके गुरुजी की तरफ से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ उनको जो 2 जोड़ी कपड़ों में वो अपनी लड़कियों को भेजते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।